कश्मीर की सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाई। सेक्रेटरी जनरल ने इंसानी जानों के ज़िया की मदद की और कश्मीर समेत तमाम मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों को खुसूसी ब्रीफिंग दी। बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी सफ़ीरों को मेज़बान हुकूमतों से फौरी राब्ते के लिए हदायत जारी कर दी गईं। कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए हुकूमत की अपील पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने 20 जुलाई को यौम स्याह मनाया। दफ्तर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर और OIC के राब्ता ग्रुप के अरकान को खुसूसी ब्रीफिंग दी। ऐसी ही ब्रीफिंग्स अफ्रीकी यूनियन और मशरक़ वस्ता के ममालिक को भी दी गईं। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को भी खतूत लिखे गए। मैंने ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के सरबराह को खतूत के ज़रिए कश्मीरियों पर मज़ालिम की तरफ तवज्जो दिलाई। मैंने सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका के सरबराहान हुकूमत और रियासत को भी खतूत लिखे और उनकी तवज्जो कश्मीर की सूरत हाल की तरफ दिलाई। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मैंने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी कीं और उन्हें मसला कश्मीर के पस मंज़र और मौजूदा हालत से आगाह किया। जनाब स्पीकर, हुकूमत मामले की नौइयत और संगीनी से पूरी तरह आगाह है और सफारती महाज पर पूरी सरगर्मी के साथ काम कर रही है, लेकिन भारत ने कश्मीर में अपने मुज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया है। उड़ी का वाक़या ऐन उस वक्त पेश आया जब मैं जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका था। मामले की तफसीलात सामने आने और किसी भी तरह की इब्तदाई तहकीक के बगैर, ये बहुत ज़रूरी है जनाब स्पीकर जानना कि किसी भी इब्तदाई तहकीक के बगैर चंद घंटों के अंदर बल्कि 6 घंटों के अंदर भारत ने इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। इस वाक़े की टाइमिंग और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार देने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असल अज़ाइम क्या थे। पाकिस्तान ने खुले दिल से कहा कि वाक़े की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए, लेकिन किसी सबूत के बगैर वही राग अलापा जाता रहा। फिर आलमी अखलाकियात को नज़रअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। 28 सितंबर को भारत ने जंग बंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फ़ौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। इस बलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी तौर पर मौसर जवाब दे दिया गया। इसके साथ ही आलमी बरादरी की तरफ से राब्ते हुए हमने 2 टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में वाज़े कर दिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है। इसके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन कौमी सलामती और मुल्की दिफा के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। हमारी बहादुर अफवाज पेशावराना महारत और शुजाअत व बहादुरी की ताबिंदा रवायात के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। ये ईवान उस अवामी इत्तेहाद व यकजहती की अलामत है जिसमें दिफाए वतन के हवाले से तकसीम की कोई लकीर नहीं। कोई हस्ब इख्तलाफ है न हस्ब इक़्तिदार। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जनाब स्पीकर, मैं आज इस ऐवान में एक बार फिर पाकिस्तान का ये पुख्ता मौक़िफ़ दोहराना चाहता हूँ कि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। हम ख़ित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। हम इस सोची समझी राह पर साबित कदमी से चलते रहेंगे, लेकिन अमन की इस ख्वाहिश को एक पुरवकार, बाइज़्ज़त और खुददार कौम की ख्वाहिश समझा जाए।
इज्जत, वकार और खुददारी से जिंदा रहने का तकाजा ये भी है कि हम किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। हम वतन की इज्जत हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के ख़ात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के ज़रिए नहीं हो सकता। जिन खेतों में बारूद बोया जाए, उनमें रोज़गार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। जिन ज़मीनों को टैंकों और तोपों से रौंदा जाए, वहाँ अवामी फलाह बहबूद के चमन नहीं लहराया करते। अगर आप वाकई इस खित्ते के अवाम की ज़िंदगियों में इनकलाब चाहते हैं, तो अपने कौल और फेल का तजाद दूर कीजिए। नहत्ते अवाम की आंखें तो छर्रों का निशाना बनाई जा सकती हैं, लेकिन तारीख और पूरी इंसानियत को अंधा नहीं किया जा सकता। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला मुल्क है। हमारे अवाम, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हत्ता कि हमारे मासूम बच्चों का लहू इस जंग की नज़र हुआ है। हमने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक पुरज़म जंग का आगाज़ किया, जो आज भी जारी है। हम हर नौ की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम पूरी साबित कदमी से अपना मिशन जारी रखेंगे। दुनिया हमारी कोशिशों को देख रही है और जानती है। एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से हम अपने किरदार को अच्छी तरह समझते हैं। हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ कौमी तामीर और तरक्की की राह पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हकीकी मानों में अवाम की ज़िंदगियों में मस्बत इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखने वाली कौमें कभी तन्हा नहीं की जा सकती। जनाब स्पीकर, 2 दिन कबल इस पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों के मुअज़्ज़िज़ सरबराहों और कायदीन का एक अहम इजलास हुआ। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी दावत कबूल करते हुए तमाम जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। ये कौमी यकजहती और सियासी क़यादत के इत्तेहाद का बेमिसाल मुज़ाहरा था। इस इजलास का तारीख़ी इलामिया प्रेस में आ चुका है। इस इलामिया की रूह ये है कि कौमी सालमियत और मुल्की दफा के लिए हम एक हैं। मुझे यकीन है कि इस पार्लियामेंट के ज़रिए भी सारी दुनिया को यही पैगाम मिलेगा। इस इजलास का मकसद यही है कि मसला कश्मीर और भारतीय रवैये पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हुए तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, हुकूमत की रहनुमाई की जाए और ऐसी तजावीज़ सामने लाई जाएं जिन्हें कौमी पॉलिसी में समोया जा सके। मुझे यकीन है कि APC का जज्बा यहाँ भी मौजूद रहेगा और हम तामीरी सोच के साथ कौमी लायामल मुरतब कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी मारूज़ात को तवज्जो से सुना गया। मैं तवक्को रखता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये इजलास हुकूमत की रहनुमाई में नहायत अहम किरदार अदा करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान की संसद में उन्होंने बुरहान वानी की तारीफ की है और एक बार फिर से उसे हीरो बताया है। साथ ही आपको हम यहाँ पर यह बता दें कि उनके इस बयान को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने बात रखी थी वैसा ही कुछ संबोधन यहाँ पर नजर आ रहा था। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर नवाज ने इनकार किया है, लेकिन हाँ, 2 अपने सैनिकों के मारे जाने की बात की है। पाकिस्तानी संसद में बुरहान वानी की तारीफ की है। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर
उसकी तारीफ करते हुए उसे युवा नेता हीरो बताया है नवाज शरीफ ने। प्रेम शुक्ला, नवाज शरीफ के संबोधन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पाकिस्तान जो है एक इस तरह का दुष्ट राष्ट्र है, उस तरह की बातें हमेशा करता रहा है। पाकिस्तान 1971 में जब बुरी तरह पराजित हुआ था, उसके 91,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए खड़े थे, तब भी पाकिस्तान के समाचार पत्र और पाकिस्तान के सियासी उसे अपनी जीत बता रहे थे। तो पाकिस्तान 1999 में कारगिल में जब पराजित हुआ, कारगिल में अपनी सेना के जवानों के शव भी नहीं ले गया वो। पाकिस्तान किसी तरह की आतंकी, यहाँ तक कि उस्मा बिन लादेन मारे गए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई अमेरिका द्वारा, पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कई घंटों तक उसने ये मानने की तैयारी नहीं दिखाई कि वहां पर उस्मा बिन लादेन मारा गया है। और बाद में उस्मा बिन लादेन की जिसने टिप दी थी उस डॉक्टर का प्रोसिक्यूशन किया, जबकि वो आतंकवाद में वो धुरी राष्ट्र था, साथ में था उनके। और जिस CIA के वहां पर पाकिस्तान स्थित एजेंट ने वो कार्रवाई में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसको जहर देने की कोशिश की गई। और उसके जहर देने की कोशिश पर अमेरिका में बहुत व्यापक चर्चा हुई इस विषय पर। तो अमेरिका समेत सारे देशों को पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर चलता रहा है, झूठ बोलता रहा है, और पाकिस्तान का अस्तित्व उसकी सेना सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर टिका सकी है। इसलिए जो है सेना के तोते के रूप में आज संसद में नवाज शरीफ बोलते हुए दिखाई दिए। और ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने अपनी बात बुरहान वानी को लेकर रखी थी, वैसा ही संबोधन लग रहा था, उसमें कुछ नया नहीं था। वहां पर वो युवा नेता बता रहे थे, यहाँ उसे हीरो के तौर पर पेश करते दिखे। बिल्कुल, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। उन्होंने जो है कश्मीर में आतंकवाद को अकेले उसी मुद्दे पर, पाकिस्तान का अस्तित्व शेष है, पाकिस्तान की सेना का अस्तित्व इसलिए बचा है कि उसको लगता है कि हम किसी न किसी दिन कश्मीर को ले लेंगे, यही बताकर पाकिस्तान की सेना बची। और पाकिस्तान की सेना ही जो है वो पाकिस्तान को जबरदस्ती, बलूचिस्तान देख लें आप, उनका जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस देख लें, उनका खैबर पख्तूनवा देख लें, अकेला देश है जो अपने नागरिकों पर ड्रोन से बम बरसाता है। और वो जो है जब मानवाधिकार की बात करता है, जब वो भारत को सिखाता है कि गरीबी दूर करनी तो टैंक की भाषा नहीं बोलनी पड़ेगी, तो आप जो है जब गरीबी दूर करना चाहते हैं तो पहले आतंक जो अपने गर्भ में पाल रहे हैं उस आतंक से मुक्त पाइए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम आतंक के भुक्तभोगी हैं, आतंक का भुक्तभोगी यदि अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी का अंतर करेगा, अफगानिस्तान के पर हमला करने वाले आतंकवादियों को अच्छा कहेगा। शुक्ला जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, सीधे तौर पर एक बार फिर से नवाज शरीफ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है, तमाम तथ्य भारत के पास है, लेकिन वो हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं झूठ बोलने से। देखिए, एक घिरे हुए प्रधानमंत्री का कुछ घबराया हुआ सा बयान है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए नजर आए, कहीं न कहीं ये नजर आता है, बताता है जिस तरीके से जॉइंट सेशन उन्होंने बुलाया। पाकिस्तान की फौज भले ही सर्जिकल स्ट्राइक को इनकार कर रही हो, लेकिन उसे कदम बताते हैं कि जो हुआ है उस कार्रवाई से सरकार और फौज दोनों परेशान है। शायद यही वजह है कि जॉइंट सेशन बुलाया गया असेंबली का और प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर बोल रहे हैं। और ये उनकी दिखाने की कोशिश है कि वो जंग के लिए तैयार नहीं है, जंग करने वो भी जानते हैं कि जंग अगर होगी तो उसके परिणाम जो है वो नुकसानदेह होंगे। लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा हो, जिसे धकेला जा रहा हो इन फैसलों की तरफ, तो वो उनके बयानों में वो साफ चीज नजर आती है कि कश्मीर को लेके जो स्टैंड है पाकिस्तान ने, क्योंकि अब जो पूरा स्टैंड है वो तय फौज की तरफ से हो रहा है, जो सारी नीतियां हैं वो वहां से तय हो रही हैं। तो ऐसे में एक घिरे हुए प्रधानमंत्री का बयान ये ज्यादा नजर आता है। और अब की बार उन्होंने कोशिश की है कि यूएन जनरल असेंबली में, चूंकि वो अंग्रेजी में बोले थे तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, तो नेशनल असेंबली में वो उर्दू में उन्होंने बात की है और उन्होंने लोगों तक ये समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का भी उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जिन खेतों में बारूद बोया जाता है वहां अमन नहीं उगता। लेकिन ये चीज उनको भी देखना होगी कि जिस तरीके से वो आतंकवाद का खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान अपने आप को दहशतगर्दी के खिलाफ बताता है, ये बात फिर आज नवाज शरीफ ने दोहराई है। लेकिन जो सच है, जो सबूत है, यानी कि कुल मिलाकर प्रणय उपाध्याय, आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती है और वो हकीकत तमाम तथ्यों के साथ भारत के पास मौजूद है। भले ही पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ चाहे जो कुछ कह ले, आतंकी बुरहान को भले ही हीरो ही क्यों ना बता ले।
देश दिन भर में आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वहां की संसद में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। शरीफ ने संसद में आतंकी बुरहान वानी की तारीफ की और साथ ही खुद को आतंकवाद से पीड़ित भी बताया। दहाइयों से कश्मीरियों को गुलाम बनाए रखने के तमाम हरबों के बावजूद अपने हकूक के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले सरफरोशों का काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। आज़ादी के कारवां की बागें अब कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने संभाल ली हैं। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। एक बार फिर से आपको बताते हैं नवाज शरीफ की बौखलाहट। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वहां की संसद में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है, या फिर यूं कहें कि भारत के खिलाफ जहर उगला है। शरीफ ने संसद में आतंकी बुरहान वानी की तारीफ की और साथ ही खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताया।